प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे बुरी नज़र से बचने के अचूक तरीके जो बाइबल हमें सिखाती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ऐसी वस्तुएं शेयर की थी जो कि एक मसीही के घर में नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपने घर में लाकर सारी प्रॉब्लम्स भी साथ ले आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक कर कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। भजन संहिता 91 का 10। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूत को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। परमेश्वर आपको लगातार ये आश्वासन दे रहे हैं कि परमेश्वर के दूत यानी एंजल्स दिन रात आपकी निगरानी में लगे हैं, आपको हर तरह के दुख, दर्द, तकलीफ से बचाने के लिए। भजन संहिता 34 का 7। जो लोग प्रभु की भक्ति करते हैं उन्हें प्रभु का दूत चारों ओर से घेरे रहता है, वो उन्हें मुक्त करता है। अब प्रश्न उठता है कि अगर परमेश्वर का दूत मुझे चारों तरफ से हर वक्त घेरे है तो फिर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं? ये समझने के लिए आपको जाना होगा अदन की वाटिका में, यानी गार्डन ऑफ ईडन। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उन्हें अदन की वाटिका में रखा जहां उन्हें हर चीज प्राप्त थी। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाकर शैतान के बहकावे में आकर जब उन्होंने वो फल खाया तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें अदन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने शैतान को अपनाया और परमेश्वर की बात को नज़रअंदाज कर दिया। बिल्कुल उसी तरह जब आप अपने घर में कोई श्रापित वस्तु उठा लाते हैं तो परमेश्वर वहां से चुपचाप बाहर चले जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 का 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह आपके घर के बाहर खड़े क्यों खटखटा रहे हैं, जबकि उन्हें तो घर के भीतर होना चाहिए था? जब आप श्रापित वस्तुओं को अपने घर से निकाल देंगे, परमेश्वर से माफी मांगकर उन्हें घर में आने को आमंत्रित करेंगे तो उनके साथ आपके घर में आशीष, बरकत यानी ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, शांति और उन्नति सब परमेश्वर के साथ आपके घर में आएंगी। पर क्योंकि आप शैतान को अपने घर में रखे बैठे हैं तो शैतान के साथ कलेश, गरीबी, दुख, तकलीफ सब आपके घर में है। अदन की वाटिका में जहाँ परमेश्वर थे वहाँ आदम हवा हर प्रकार से आशीषित थे, ब्लेस्ड थे। लेकिन जब वो शैतान की तरफ हुए तो उन्हें क्या मिला? दुख, तकलीफ, कांटे, पीड़ा, जैसे कि लिखा भी है यिर्मयाह 12 के 13 में, उन्होंने बोया था गेहूं पर काटे कांटे, उन्होंने खून पसीना बहाया किंतु हाथ कुछ ना आया। परमेश्वर ने यहूदियों को अपने घर पर लहू लगाने का आदेश दिया जो कि एक प्रकार का चिन्ह था। निर्गमन 12 का 13। जिन घरों में तुम रहते हो उन पर लगाया हुआ रक्त तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। अपने घर को हर तरह की बुरी नज़र या शैतानी ताकतों से बचाने के लिए आपको भी यही करना है। आपको होली वाटर या ऑयल लेना है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल पानी कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में एक साफ बोतल में साफ पानी लीजिए, और अगर आप तेल लेना चाहते हैं तो कोई भी तेल ले सकते हैं जो आपके घर में उपलब्ध हो। जैतून का यानी ऑलिव ऑयल, नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल, कोई भी ले सकते हैं। और फिर उस पर आप प्रार्थना कीजिए कि पिता परमेश्वर, मैं आपके पास आती हूँ विनम्र हृदय के साथ, मेरा मार्गदर्शन करिए। सारी शक्ति आपसे है परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस तेल को अपनी आशीष से भर दीजिए
कि मैं इसे आपके काम में इस्तेमाल कर सकूं। मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब आपका होली ऑयल या वाटर तैयार है, लेकिन ध्यान दीजिए कि ये पानी या ऑयल आप अलग रखें और सिर्फ प्रार्थना के काम में ही इस्तेमाल करें। अब आपको इस तेल को लेकर अपने घर की हर खिड़की और दरवाजे पे इसे लगाना है। अपनी उंगली से आप इसे लगा सकते हैं क्रॉस बनाते हुए, और इस तरह अपने घर को हर नेगेटिव एनर्जी से सील करिए ताकि वो अंदर ना घुस सके। इस तरह आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दिखा रहे हैं कि आप यीशु मसीह के लहू से प्रोटेक्टेड हैं। अपने घर के हर सदस्य के माथे पर घर से बाहर निकलते वक्त इस ऑयल को लगाएं। आपने देखा होगा कि अन्य धर्म के लोग टिक्का लगाकर घर से निकलते हैं, जो कि दिखाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि वो किसको बिलोंग करते हैं। इसी तरह जब आप परमेश्वर का लहू अपने सर पर लगा कर जाएंगे, तो जिस तरह मौत का दूत यानी एंजल यहूदियों के घर पे लहू का चिन्ह देखकर वहां से निकल गया था, उसी तरह आपकी हर प्रॉब्लम भी निकल जाएगी। जैसा कि लिखा है निर्गमन 40:9 में, अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वो पवित्र ठहरेगा। इस तरह आप अपने घर को और हर सदस्य को बुरी नज़र से बचा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।